ये छोटी छोटी आदतें बढ़ा सकती है आपकी खुशियाँ। ज़रूर अपनाएं। हर कोई खुश रहना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिले तभी आप खुश हो। आप छोटी छोटी आदतें अपनाकर भी खुश रह सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं या कभी कभी आपकी कुछ आदतें ही आपकी खुशियाँ छीन लेती है। यानी खुश रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाना ज़रूरी है। पॉजिटिव आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है, इसलिए इन आदतों को अपनाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं। रोज़ की आदतें। नंबर 1, मुस्कान। जब आप खुश होते हैं तो आप मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन यह वास्तव में मुस्कुराना हर हालत में चाहिए, चाहे आप खुश हो या दुखी, क्योंकि मुस्कुराने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि मुस्कुराहट और खुशी के बीच की एक गहरा कनेक्शन है। ये भी पता होना चाहिए कि मुस्कुराने से चेहरा खिला खिला और खूबसूरत नज़र आता है, और खूबसूरत चेहरा हर किसी को पसंद आता है। दूसरी बात यह है कि व्यायाम सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है। रोज़ाना व्यायाम करने से खुशियाँ भी बढ़ती है, क्योंकि व्यायाम करने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन दूर होता है। स्टार्टर से व्यायाम कर सकते हैं। रात के खाने के बाद टहलने की आदत। योग से की शुरुआत कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से करें। अपने आप को कुछ मज़ेदार गतिविधियों में शामिल करें, जैसे गोल्फ, गेंदबाजी या डांस। तीसरी बात यह है कि भरपूर नींद लें। ज़्यादातर वयस्क लोग हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। अगर आपकी आदत दिन में सोने की है तो आपको थोड़ा तनाव हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि रात में ही अच्छी नींद लें। बेहतर नींद के लिए अपनाएं ये टिप्स। आप हर रात कितने घंटे सोते हैं उसका ध्यान रखें, और ये भी नोटिस करें कि आपको नींद के बाद कितना आराम मिल रहा है। आप अपनी नींद को ट्रैक करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सोने से पहले नहाने की आदत डालें। किताबें पढ़ें। अपने बेडरूम को अंधेरा, ठंडा और शांत रखें। कुछ अच्छे बिस्तर में निवेश करें। अगर आपको झपकी लेनी है तो 20 मिनट से ज़्यादा ना लें। अगर आपको लगातार नींद न आने की समस्या हो रही है तो डॉक्टर से बात करें। और चौथी बात यह है कि खाना खाते समय मूड का रखें ध्यान। आप पहले से ही जानते होंगे कि आपके खान-पान के तौर तरीके आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट सेरोटोनिन एक फील गुड हार्मोन छोड़ते हैं, वही चीनी और स्टार्च का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे शरीर को कम ऊर्जा मिलती है। सब्जियां, बीन्स और साबुत अनाज ज़्यादा खाएं। चिकन, फलियां और डेयरी में हाई प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन छोड़ते हैं, जो एनर्जी और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। पांचवी बात यह है कि हमेशा रहे थैंकफुल। खुश रहने के लिए आप हर दिन शुक्रिया कहना सीखें। चीज़ों को एक्सेप्ट करें,
इसके लिए ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ब्रश करते वक्त या सुबह उठते ही ऐसा कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें अपना कर भी खुश रह सकते हैं, जैसे ऑफिस में अपने सहकर्मी को कॉफ़ी की पेशकश करें या किसी भी तरह की कोई मदद करके आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। छठी बात यह है कि तारीफ़ करें। शोध से पता चलता है कि आप जितने दयालु रहेंगे उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। अपनी खुद की खुशी को बढ़ाने के लिए सामने वाले की ईमानदारी से तारीफ़ भी कर सकते हैं। अगर आप सामने वाले की आंखों में आंख डालकर उसके काम की या उसके लुक की तारीफ़ करेंगे तो सामने वाले के साथ आपको खुशी मिलेंगी। और साथ ही बात यह है कि गहरी सांस लें। आप तनाव में हैं या आपको लग रहा है कि आप कुछ खो सकते हैं तो गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से आपको एक सुकून का एहसास होगा। तनाव महसूस करने पर ये टिप्स अपनाएं। अपनी आंखें बंद करें, खुशियों के पलों को याद करें या कोई अच्छी कल्पना करें। धीमी गहरी सांस लें। अपने मुंह या नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं जब तक कि आप खुद को शांत महसूस न करने लगे। अगर आपको धीमी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो हर सांस के साथ 5 तक गिनती करें। दुखी पलों को स्वीकार करें। अच्छी और बुरी चीज़ें सभी के साथ होती है। अगर आप अच्छी बातों के साथ बुरी बातों को भी अपनाने की आदत बना लेंगे तो आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है या कोई गलती हो जाती है या ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत में है तो भी खुश रहने की कोशिश करें। दुख की भावना को स्वीकार करें। एक पल के लिए खुद को दुख का एहसास करने दें और फिर ये सोचें कि आप इस दुख के साथ रह सकते हैं क्या। आपको तुरंत ही जवाब मिल जाएगा। ये कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।